हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से आपको बिजनेस लॉ, जिसे व्यावसायिक संनियम या बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, व्यावसायिक नियामक ढांचा के नाम से जाना जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं। नोट कर लीजिएगा, पेपर में यहीं से आएगा। सच्चाई के साथ मैं बता रहा हूँ, जितनी सच्चाई के साथ, जितनी मेहनत और लगन के साथ मैं वीडियो बना रहा हूँ, उतनी लगन के साथ यदि आप तैयारी कर लेंगे तो दावा करता हूँ कि पेपर में अच्छा अंक भी प्राप्त करेंगे और भविष्य, उज्जवल भविष्य की आपकी हम शुभकामना भी देते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है BRF, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क या बिजनेस लॉ। पहले भाई हिंदी में ही हम बताएंगे, क्योंकि हमारे चैनल पे बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी मीडियम के ही जुड़े हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अनुबंध क्या है। गारंटी मैं देता हूं, पेपर में रख दिया गया है। पेपर मिला लेना, ना मिला तो मैसेज आना, इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता देना, सर आपने बताया था और आया नहीं। अनुबंध किसे कहते हैं, याद रखना है। अनुबंध की परिभाषा और अनुबंध के प्रकार, परिभाषा तैयार कर लेना सिर्फ एक क्वेश्चन के अंतर्गत। प्रकार अनुबंध टॉपिक यूट्यूब पर सर्च कर लोगे तो हमारा बहुत सारा वीडियो, एक आध वीडियो मिल जाएगा, और हमारा नाम डाल दोगे तो अनुबंध से संबंधित आपको आ जाएगा। अनुबंध के प्रकार, ठीक है। गारंटी और दावे के साथ कहता हूं, पेपर में ऐसे रख दिया गया है, कम से कम 10 नंबर का। 10 नंबर मान लीजिए मैंने आपका बता दिया, केवल आपको लिखना है, लेकिन पेपर में लिखते समय याद रखना है, जय नंबर, जय शब्द में कहा हो उतने शब्द में लिखने का पूरा प्रयास करना। उसके बाद हम आपको बताना चाहते हैं, ठहराव किसे कहा जाता है। पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठहराव किसे कहा जाता है। ठहराव प्रकार इसका आपको तैयार कर लेना है। ठहराव के प्रकार आपको इसको तैयार कर लेना है। उसके बाद हम आपको तीसरा नंबर बताना चाहते हैं, निक्षेप किसे कहते हैं। लास्ट में हम चले जाते हैं, निक्षेप किसे कहते हैं। निक्षेप ग्राही से संबंधित क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। निक्षेप किसे कहते हैं, उत्तर नहीं बता रहे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बता रहे हैं यहां पर। उसके बाद हम आपको बताना चाहते हैं, आदत्त विक्रेता किसे कहते हैं। आदत्त विक्रेता के अधिकार, कर्तव्य आपको तैयार करके रख लेना है, सब पेपर में मिलेगा आपको। उसके बाद गिरवी किसे कहते हैं, इसी चैप्टर में मिलेगा, गिरवी तथा निक्षेप। गिरवी किसे कहा जाता है, ठीक है। गिरवी किसे कहा जाता है, गिरवी कर्ता के अधिकार एवं कर्तव्य, याद रखिएगा, अधिकार एवं कर्तव्य। उसके बाद आपको मैं बताना चाहता हूं, विनिमय, साध्य, विलेख या प्रलेख, जिसके अंतर्गत विनिमय, विपत्र, चेक, हुंडी, प्रतिज्ञा पत्र पेपर में बहुत पूछा जाता है, बहुत अथाह। याद रखना, कभी भी पेपर देना जिसमें चेक से संबंधित नियम तैयार कर लेना, चेक का रेखांकन, चेक के प्रकार, ये सब सारी चीज़ें पूछते हैं। उसके बाद छठा नंबर, आपको क्या तैयारी बना के जाना है पेपर में। छठे नंबर पे लिख लेना है, अनुबंध की समाप्ति।
से आशय एवं कैसे अनुबंधों की समाप्ति की जाती है, इसके प्रकार आपको विभिन्न तरीके, आपको विधियां आपको तैयार कर लेना है। ठीक है। पेपर में पूछा जाता है विक्रय, वस्तु विक्रय अधिनियम, बहुत ज़्यादा, वस्तु विक्रय अधिनियम किसे कहा जाता है। पेपर में बड़ी मात्रा में क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें ध्यान दीजिएगा शर्त तथा आश्वासन। शर्त किसे कहा जाता है, आश्वासन किसे कहा जाता है, इसको आप तैयार कर लेंगे। शर्त तथा आश्वासन किसे कहा जाता है, याद रखना है। उसके बाद आपको एक चीज़ और बताना चाहते हैं, निक्षेप के बारे में बता दिया, और स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहराव। स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहराव, ऐसे ठहराव जो स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित कर दिए गए हों। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है स्वतंत्र सहमति क्या है। स्वतंत्र सहमति किसे कहा जाता है, जिसमें उत्प्रेरण आता है, उत्प्रेरण आता है, अनुचित प्रभाव आता है, अनुचित प्रभाव आता है, ठीक है। अनुचित प्रभाव के अलावा कपट आता है, मिथ्या आती है, इसको आप तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो पक्षकारों के अनुबंध, याद रखिएगा। अवयस्क के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना। क्वेश्चन मैंने आपको बताया अवयस्क के बारे में, आपको तैयार कर लेना है। अवयस्क के बाद मैं ढूंढ करके आपको प्रस्ताव तथा स्वीकृति क्या है, प्रस्ताव किसे कहते हैं, प्रस्ताव तथा स्वीकृति किसे कहा जाता है। प्रस्ताव तथा स्वीकृति क्या है ना, एक व्यक्ति प्रस्ताव रखता है, दूसरा स्वीकार करता है, इसके लक्षण, ठीक है, इसको आप तैयार कर सकते हैं। और पेपर में एक चीज़ हम पूछ रहे थे, गर्भित अनुबंध क्या है, बहुत पूछा जाता है। गर्भित अनुबंध, गर्भित अनुबंध किसे कहा जाता है, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। गर्भित अनुबंध किसे कहा जाता है, ठीक है। हुंडी, विनिमय, विपत्र वगैरह मैंने बता ही दिया है। मेन टॉपिक मैंने आपको बता दिए हैं, और पेपर में उम्मीद दिलाते हैं, आशा एवं विश्वास दिलाते हैं। पेपर में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। ज़्यादातर हो सकता है 1-2 क्वेश्चन मिस हो जाए, लेकिन पूरा करना भी तो नहीं रहता, केवल 2-4 करना होता है, कुछ छोड़ देना होता है। और आप लोग इसे तैयार कर लेना, और जो भी हो स्थिति परिस्थिति, मिले ना मिले ना, उसको आप हमें बताएंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लोगों को शेयर करेंगे, और हमें आप जब बताएंगे तो हमें भी पूरा विश्वास हो जाएगा। और एक क्वेश्चन और लास्ट में देना चाहते हैं, एजेंसी में एजेंट, एजेंसी और एजेंट, एजेंसी क्या है, एजेंट क्या है, इसको आप लोग तैयार कर लेना। उसके बाद आप हमें बताइएगा ज़रूर, पेपर में मिले ना मिले दोनों का फीडबैक आना चाहिए। और हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका वेलकम है आर.के. मौर्य कॉमर्स क्लासेज में। इस वीडियो के माध्यम से आपको कॉस्ट अकाउंटिंग बीकॉम 3rd सेमेस्टर में पेपर देने वाले, या कॉस्ट अकाउंटिंग बीकॉम के अन्य सेमेस्टर में पेपर देने वाले सभी छात्र छात्राओं को बताना चाहता हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जहाँ से आपके पेपर में 100% आएगा। और आप तैयारी करना चाहते हैं
तो आप जल्द से जल्द आप तैयारी कर सकते हैं। मात्र 24 घंटे के अंदर, 24 घंटा आप याद रखिएगा, हमारी बात नोट करके लिख लीजिएगा। और आपको क्या पढ़ना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, सवाल भी बता रहा हूँ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कभी भी ज़रूरत समझिएगा तो आप पेड कोर्स नाम मात्र के शुल्क में देते हैं, ले लीजिएगा और पूरी तैयारी आप कर सकते हैं। मान लीजिए बीकॉम 3rd सेमेस्टर पूरा हो जाए, 4th में जाएंगे, 4th की तैयारी कर सकते हैं आप। आपको अपनी कॉपी में लिखना है सबसे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग, लागत लेखांकन। मात्र 24 घंटे में आप तैयारी कर सकते हैं। 24 घंटे का मतलब ये नहीं है कि 24 घंटा बाकी रहे तभी आपको पढ़ना है, उसके पहले भी पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। सबसे पहली बात हम बात करेंगे पहले चैप्टर से जो पेपर में पूछा जाता है। आपको लिख लेना है लागत लेखांकन का अर्थ एवं परिभाषा। दावे के साथ कहता हूं पेपर में जरूर आता है 100%। यह प्रश्न ना पूछा जाए तो पेपर ही नहीं पूछा गया मान लीजिएगा। लागत लेखांकन का अर्थ एवं परिभाषा, लागत लेखांकन क्या है। दूसरा नंबर आपको मैं बताना चाहता हूं, पेपर में बहुत ज़्यादा अगर अंतर पूछा जाएगा तो लागत लेखांकन एवं वित्तीय लेखांकन में अंतर बहुत पूछा जाता है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, आ जाइएगा थोड़ा हट के, आपको न्यूमेरिकल अगर लगाना है, लागत पत्र, कॉस्ट शीट इंग्लिश में कहते हैं, इकाई लागत, इकाई लागत का एक क्वेश्चन कॉस्ट शीट बनाने के लिए 100% पूछा जाता है। आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। क्वेश्चन न्यूमेरिकल लगाना जरूरी होता है, तो आप ध्यान दीजिएगा, ये सवाल आएगी या आपसे पूछ लेगा इकाई लागत से क्या आशय है। यहाँ से कम 30 नंबर का क्वेश्चन, 30 नहीं तो कम से कम 20 से 30 के अंदर तो पूछा ही जाएगा इस चैप्टर से। और आपको आगे बताना चाहता हूँ चौथा नंबर टॉपिक क्या है जो तैयार करना है आपको, प्रक्रिया खाता, प्रोसेस अकाउंट। प्रक्रिया खाते से आप क्या समझते हैं। इस चैप्टर से कम 20 नंबर की सवाल आपसे पूछी जाएगी, सवाल और थ्योरी मिला करके। और इसी चैप्टर से सामान्य 6, असामान्य 6 एवं असामान्य बचत बहुत पूछा जाता है पेपर में। असामान्य बचत लास्ट में लिखा है, जो आपको दिखेगा नहीं, अब देख लीजिएगा, इतना मैनेज कर लेना अपना। सवाल 100% पूछा जाएगा, गारंटी देता हूं मैं आपको। ना पूछा जाए तो हमें एक कमेंट करके बता दीजिएगा पेपर देने के बाद इन दोनों चैप्टरों से संबंधित। उसके बाद 5वां नंबर प्रश्न, आपको क्या तैयार करना है। आपको ठेका खाता क्या है, क्या है नमूना, जिसे हम कहते हैं प्रारूप नियम। आपको सवाल ज़्यादा नहीं लगानी है पेपर में, याद रखिएगा। पेपर में 2 चैप्टर की सवाल अगर आप लगा देते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है। 2 सवाल बहुत होती है, ज़्यादा आता है तो ठेका वाला भी लगा देना, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन 2 ही चैप्टर आप लगाइएगा, 2 क्वेश्चन आप 24 घंटे में तैयारी कर सकते हैं। ज़्यादा पढ़ोगे पूरा तो भाई, पूरा पढ़ने के लिए तो समय चाहिए, 6-6 महीने का, 8-8 महीने का, याद रखना। 6ठा नंबर क्वेश्चन हमारी तरफ से जो दिया जा रहा है उसे आप तैयार कर सकते हैं। परिचालन लागत किसे कहते हैं।
परिचालन लागत किसे कहते हैं? इसका नमूना, नमूना का मतलब इसका प्रारूप, और यहाँ से भी पेपर में सवाल पूछी जाती है, इसको आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद मैं कुछ और क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो पेपर में पूछा ही जाएगा और आपको लिखना भी पड़ेगा। पहले इसको इतना लिख लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। आपको मैं बता दूँ, एक चैप्टर होता है मजदूरी भुगतान पद्धति, यहाँ से तो सवाल भी पूछी जाती है। से आशय एवं प्रकार, यहाँ से तो सवाल भी पूछी जाती है। ध्यान दीजिएगा, हाल से का, रोमन का याद रखना, थ्योरी में बहुत पेपर में पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है थ्योरी में। वो भी प्रेरणात्मक मजदूरी ज़्यादा पूछी जाती है, प्रेरणात्मक हाल से रोमन से संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ABC विश्लेषण बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बिन कार्ड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। बिन कार्ड क्या है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपको हम बताना चाहते हैं, मेन मैंने बता दिया, लेकिन कुछ और बता देते हैं जिससे आप तैयारी बढ़िया से किए रहें। और एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा, लागत लेखांकन के मूल तत्व क्या हैं? लागत लेखांकन के मूल तत्व क्या हैं? एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट बोला जाता है, जिसके अंतर्गत प्रत्यक्ष सामग्री एवं अप्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम, अप्रत्यक्ष श्रम, कोई भी टॉपिक डालोगे हमारे YouTube चैनल पर आपको बहुत सारी वीडियो मिलेंगी। एक और चैप्टर है, आपको मैं बताना चाहता हूं, लास्ट में आपकी बुक में दिया होगा, लागत लेखों का वित्तीय लेखों से मिलान। लागत लेखों का वित्तीय लेखों से मिलान, यहाँ से सवाल भैया बहुत पूछा जाता है और एकदम आसान सवाल पूछा जाता है, ये भी मैं बता दूं। लागत लेखों का वित्तीय लेखों से मिलान, सवाल यहाँ से पूछा जाता है। सवाल के लिए मैंने आपको क्या बताया, सवाल यूनिट तैयार कर लेना, एक सवाल पक्का है। प्रक्रिया तैयार कर लेना, एक सवाल पक्का है। ए वाला चैप्टर तैयार कर लेना, 3 चैप्टर। 3 चैप्टर का मतलब होता है 3 दिन। 3 दिन पूरा नहीं, 3 घंटे पढ़ लोगे, 3 दिन या 9 घंटे। वीडियो देखकर पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अपने आप से लगाओगे, सवाल में अरस जाओगे और सवाल आपको कंफ्यूज कर देगी, सवाल बंद करके आप रख देंगे। उसके अलावा हम आपको कुछ क्वेश्चन अपनी तरफ से और जोड़कर बता देना चाहते हैं। अब बिन कार्ड वगैरह मैंने बता दिया आपको। लीफो फीफो से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब आप अच्छे से पढ़े रहेंगे तभी आप कर पाएंगे लीफो फीफो से संबंधित क्वेश्चन। बाकी मैंने पूरा लगभग बता दिया जो आप कर सकते हैं। पूछा जा सकता है मशीन घंटा दर से क्या से है, मशीन घंटा दर क्या है, मशीन घंटा दर क्या है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ज़्यादा क्वेश्चन मैंने नहीं बताए हैं। सामान्य 6, असामान्य 6, प्रक्रिया लागत से आशय, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। ठेका से संबंधित मैंने आपको बता दिया। हो सकता है 2-4 प्रश्न ऐसे पूछे जाएं जो मैं बता रहा हूँ वो ना आए, जो नहीं बताया हूँ वो आ जाएं, लेकिन इसमें से 90% आप पेपर मिला लीजिएगा। कोई भी पेपर आप देंगे तो मिलेगा आपको, लेकिन आपको गहराई से पढ़ना पड़ेगा। याद रखना हमारी बात, गहराई से पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ 24 घंटे आप पढ़ लीजिएगा, जोड़ लीजिए, अभी टाइम होगा और आपका एक अच्छा नंबर मिल जाएगा, आपको एक अच्छा अंक प्राप्त होगा और पेपर में एक भी क्वेश्चन आप छोड़ना ना। ध्यान दीजिएगा, छोड़ना
नहीं। और मैंने आपको और कुछ बता देना चाहता हूँ, एक टॉपिक और बता देना चाहता हूँ। आपको अपनी कॉपी में एक टॉपिक और लिख लेना है, आधी समय क्या है। आधी समय छोटा छोटा क्वेश्चन पूछ लेता है, ओवर टाइम। उसके बाद आधी समय के बाद व्यर्थहीन समय क्या है, व्यर्थहीन समय क्या है, आइडल टाइम जिसे बोला जाता है, ठीक है। अर्थहीन, उसके बाद कुछ और एक दो लिख लेते हैं, बाकी ज़्यादा नहीं आपको पढ़ना है। और हमारे लागत पत्र से संबंधित मैंने बता दिया, प्रारूप तो पूछा ही जाता है भैया, लागत पत्र कॉस्ट शीट क्या होती है। अस्थाई लागत, परिवर्तनशील लागत, वही जब परिचालन का प्रारूप आप पढ़ेंगे तो वहीं पर आपको मिल जाएगी अस्थाई लागत एवं परिवर्तनशील लागत। केवल इतना पढ़ के पेपर में देने जाइए और हो सकता है कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए, बाकी बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। पेपर देने के बाद आइएगा, कमेंट करके बता दीजिएगा, इसी इतने में से ना पूछा जाए तो आप हमको बताना। याद रखना एक बार फिर से, सवाल वाला 3 चैप्टर, समाधान वाला वित्तीय लेखों का लागत लेखों से, एवं समाधान के बाद मैंने क्या बताया है इसके पहले, कॉस्ट शीट वाला यूनिट का और प्रक्रिया का। 3 चैप्टर का आप 10-10 क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, बस पेपर में आप सॉल्व कर लेंगे, गारंटी है। इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी, लोगों को शेयर करके